खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तकदीर हो। अध्याय 10 का 26 से 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहते हैं उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे खताएं माफ की जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। क्रिस्त में प्यारे मसीही माता पिता, भाइयों बहनों, आज के तीनों पाठ हम सबों को ईश्वर में अथाह प्रेम, ईश्वर में अथाह भरोसा और श्रद्धा रखने के लिए आमंत्रित करती है। आज बहुत जगह पर पवित्र हृदय का पर्व मनाया जा रहा है, और आज पूरे संसार में वैश्विक पिता दिवस, इंटरनेशनल फादर्स डे भी मनाया जा रहा है। और इस सुंदर अवसर पर हम सबों को पाठ आमंत्रित करते हैं कि हमारा पिता ईश्वर जो सबों का पिता है, वह हमसे कितना प्यार करता है, वह हमारी चिंता करता है, वह हमारी रक्षा करता है, वह हमारा ख्याल करता है। इसलिए हमें उस पर श्रद्धा रखना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। और आज तीनों पाठों इन्हीं विषय वस्तु को उजागर करता है। सबसे पहले प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम उन लोगों से नहीं डरो जो सिर्फ शरीर को मारते हैं, लेकिन उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश करते हैं, दोनों को मार डालते हैं। और आज का जो मेरा विषय वस्तु है वो इसी पर आधारित है। प्रभु क्यों कहते हैं कि हमें उन लोगों से नहीं डरना चाहिए जो शरीर को मारते हैं, लेकिन उनसे डरना चाहिए जो शरीर और आत्मा दोनों को मार डालते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर एक क्षणिक है। हम कुछ समय अंतराल के लिए इस पृथ्वी पर जीवन जीते हैं, और कुछ समय के बाद में हमारा शरीर का अंत हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि हम विश्वास करते हैं कि जो हमारी आत्मा है वह अनंत है, वह कभी नहीं मरती है। जब हमारा शरीर मरता है तो हमारी आत्मा किसके पास वापस चली जाती है? ईश्वर के पास वापस चली जाती है, ईश्वर के पास वापस चली जाती है, क्योंकि वह ईश्वर द्वारा आती है। और मनुष्य सिर्फ हमारे शरीर को मार सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है। इसलिए हमें कहता है कि हमें ईश्वर से डरना चाहिए। लेकिन हम ईश्वर से कब डरते हैं? जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं,
जब हम अपने जीवन में बुराई करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं जो ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध है, तब केवल हम क्या करते हैं? डरते हैं। लेकिन डर का दूसरा पहलू ये भी है कि जब हम सच्चाई का जीवन जीते हैं, जब हम ईश्वर के मुक्ति विधान के अनुसार जीवन जीते हैं, तब भी हमें डर लगता है। लेकिन जो इस तरह की डर है उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और इसका प्रमाण आज के पाठों में हम सुनते हैं। और आज हम विशेषकर 3 बातों पर मनन चिंतन करेंगे। पहला है, ईश्वर दुष्टों को या जो ईश भक्त विरोधी होते हैं उनको कभी विजय नहीं होने देता है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम सुने कि नबी यिर्मयाह के अपने ही लोग, अपने ही संबंधी, अपने ही कुटुंब उनके विरुद्ध हो गए, उन पर अभियोग लगाए, उनको मार डालना चाहते थे, उनको कोई ऐसे प्रलोभन में डालना चाहते थे जिससे उन पर दोष आरोपण कर सके और उसका जीवन खत्म कर सके। लेकिन ईश्वर नबी यिर्मयाह की रक्षा करता है, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता था, ईश्वर में पूर्ण विश्वास करता था। उसी तरह से दूसरा पाठ में हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में सुने कि पाप से कहीं अधिक महान है ईश्वर का प्रेम। इसलिए वही ईश्वरीय प्रेम और उसकी महानता हमें क्या करती है? दुष्टों से बचाती है। और सुसमाचार में भी इसी तरह की बात कही गई है, जिसको मैंने शुरू में बताया कि लोगों से नहीं डरो, लेकिन ईश्वर से डरो, क्योंकि कहा जाता है फियर ऑफ गॉड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ विजडम। हमारी जो बुद्धि, हमारी जो ज्ञान की पहली सीढ़ी ईश्वर से क्या है? डर है। जब हम ईश्वर से डरेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाएंगे, हम अपने जीवन में अच्छे कार्य को करेंगे, हम अपने जीवन में हर एक चीज को करने से पहले हम उसको सोचेंगे, उस पर हम मनन चिंतन करेंगे, तब केवल हम कदम उठाएंगे। और दूसरी बात है कि ईश्वर की शक्ति दुष्टों की शक्ति या शैतान की शक्ति से महान है। और वो हम कैसे जानते हैं? पहला पाठ में हम सुने कि ईश्वर एक शूरवीर पराक्रमी की तरह अपने भक्तों की रक्षा करता है, वह अपने भक्तों को कभी नष्ट नहीं होने देता है। और उसी तरह से दूसरा पाठ में आदम के द्वारा संसार में पाप आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पूरी मानव जाति को क्या मिली? मुक्ति मिली, उद्धार मिली। तो ये ईश्वरीय शक्ति जो पाप की शक्ति थी उससे बढ़कर है, और वही ईश्वरीय शक्ति हम सबों को नया जीवन देती है, हम सबों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए ताकत देती है, बल देती है। और तीसरी बात है कि हमसे प्रेम करने वाला, हमारा ख्याल करने वाला, हमारी चिंता करने वाला हमारा खुदा ईश्वर है। यही संदेश आज के हम सुसमाचार में सुनते हैं। जब वह कहता है कि एक गौरैया है ना, गौरैया, आजकल बहुत लोग गौरैया भी नहीं जानते हैं, स्पैरो जिसको हम बोलते हैं। पहले जमाने में वो हमारे घरों के आसपास बहुत रहते थे, छोटा सा पक्षी है ना। लेकिन उस छोटे से पक्षी के द्वारा ईश्वर हम सबों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी वे अनजान हैं, जो भी कि उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन ईश्वर उनको जमीन पे गिरने से बचाता है। तो हम मनुष्य जो ईश्वर के प्रतिरूप हैं, ईश्वर ने हमको अपने सदृश्य बनाया, हमसे प्यार किया, हमारी मुक्ति के लिए अपने बेटा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, तो हमारा वह क्यों ख्याल नहीं रखेगा? वह हमारी क्यों चिंता नहीं करेगा? यदि ईश्वर नबी यिर्मयाह की चिंता कर सकता है, यदि ईश्वर अपने पुत्र द्वारा पूरी मानव की चिंता करते हुए अपने पुत्र को भेज सकता है, तो वह हर एक जन की चिंता करते हुए वह हमें प्यार करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है। लेकिन आज हमारे लिए सोचने की बात है कि हम जो परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, हमारे पास कोरोना महामारी जैसा बीमारी है, और हम विश्वासियों के लिए एक प्रकार से चुनौती है कि हम अपना विश्वास में कितना मजबूत हैं, क्योंकि हम पहला पाठ में सुने कि ईश्वर धर्मी व्यक्तियों की क्या करता है? परीक्षा लेता है।
धर्मी व्यक्तियों की परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा में हम कितना खरा उतरते हैं ये हम पे निर्भर करता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारा ईश्वर कहाँ है, क्यों हमें इस कोरोना जैसा महामारी बीमारी से हमें निजात नहीं दिला रहा है, क्यों इसका खत्म नहीं हो रहा है और दिनों दिन ये बढ़ते जा रहा है। और जब हम इन सारे प्रश्नों पर मनन चिंतन करते हैं तो कभी कभी लगता है कि खुदा है ही नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि खुदा नहीं होता, यदि खुदा हमारा ख्याल नहीं करता, यदि खुदा हमारी रक्षा नहीं करता, तो शायद आज आप और मैं इस मिसा बलिदान में या अपने घरों में जीवित नहीं रहते। हमारा ये जो जीवन आज हम जीवित हैं, यह खुदा का सबसे बड़ा वरदान है और ये खुदा का सबसे बड़ा प्यार का प्रतीक है। आज हम कोरोना से सुरक्षित हैं, आज हम जीवित हैं, आज हम ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम अपने परिवारों के साथ जीवन बिता सक रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों के साथ में संपर्क में हैं, हम रोज दिन एक नया सवेरा देख रहे हैं। यह खुदा का ही तो वरदान है, यह खुदा का ही देन है। इसलिए हम सबों को अपनी सोच बदलना है और क्या करना है, नबी यिर्मयाह के जैसा अपना पूर्ण विश्वास ईश्वर पे छोड़ देना है। हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग होंगे जो हमें प्रलोभन में डालना चाहेंगे, हमारा परीक्षा लेना चाहेंगे, हमारे विश्वास पे प्रश्न करेंगे, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि ईश्वर एक शूरवीर की तरह हमारी रक्षा करता है, हमारा ख्याल करता है। इसलिए आइए आज हम इस मिसा बलिदान में ही शिक्षा लें कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता है, अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता है, बशर्ते हम ईश्वर को छोड़ दें। इसलिए पाठ के अंत में हम सुने कि जो व्यक्ति ईश्वर को मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, ईश्वर भी उसे अस्वीकार करेगा, और जो उसे स्वीकार करेगा ईश्वर भी उसे स्वीकार करेगा। इसलिए ये हम पर है कि हम ईश्वर को छोड़ते हैं या स्वीकार करते हैं। ये आज हम मनन चिंतन करेंगे और खुदा से आशीष मांगे कि हम ईश्वर के में श्रद्धा रख सके, उसमें विश्वास कर सके और उसके कहे अनुसार जीवन जी सके। खुदा हम सबों को अपने आशीष कृपा से भर दे। आमीन।